लंबे अरसे के बाद सीएम मनोहर लाल आज झज्जर पहुंचे। अपने दौरे के दौरान सीएम ने झज्जर के लोगों को 178 करोड़ रुपए की लागत से तैयार परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झज्जर गुरुकुल के पास बनने वाले पुरातत्व संग्रहालय का भूमि पूजन भी किया और साथ ही गुरुकुल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत की। कार्यक्रम के बाद सीएम खट्टर ने कहा कि भारतवर्ष में शुरू से ही गुरुकुल शिक्षा पद्धति रही है। आज गुरुकुल झज्जर के अंदर ये जो महाविद्यालय का जो 106वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम था, इसमें मेरा आना हुआ। यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति और जो हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति है, इसमें समन्वय करने की आवश्यकता है। ये सब लोगों ने इसका समर्थन किया है। इसी प्रकार से हमारे पुरातत्व के जो संग्रहालय के नाते से जो एक संपदा जिसको संग्रहीय रूप में यहाँ रखा जाएगा, उसके भी भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। लगभग 50-60 करोड़ रुपये लगा करके उस पर एक भव्य संग्रहालय बनाया जाएगा, ताकि ये क्षेत्र ऐसे लोगों को जिनकी रुचि है उनके लिए एक पर्यटन का ये केंद्र भी बन सके, उसके इस इलाके को बहुत लाभ। लेकिन आधुनिक शिक्षा के साथ गुरुकुल शिक्षा पद्धति भी बेहद जरूरी है। सीएम ने कहा कि 2025 तक हरियाणा में नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश भर में 138 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं, जिनमें प्राइवेट स्कूलों के बच्चे आकर दाखिला ले रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने लव जिहाद के मामलों पर कानून बनाने का समर्थन किया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। ऐसे में लव जिहाद कानून बेहद अनिवार्य है। समय समय की जो घटनाएं होती रहती हैं, इतिहास बनता रहता है, उसमें से कभी कभी आचार संहिता बनानी पड़ती है। हमें, आपको ध्यान है कि नहीं, हमें कम से कम ध्यान है कि कई जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। आपका फरीदाबाद का वो घटनाक्रम, तो निकिता का तो आपको पता ही है कितना बड़ा विषय बन गया था। ऐसे बहुत विषय बनते हैं और बल्कि परिवार के बहुत लोग तो संकोच के कारण से, किसी कारण से परिवार की उनकी छवि खराब ना हो, इसके कारण से बहुत शिकायतें करते भी नहीं हैं। शिकायत करते हैं, उसको वापस भी ले लेते हैं। वरना सैकड़ों की संख्या में, चाहे नूह है, चाहे गुड़गांव है, चाहे पानीपत है, चाहे यमुनानगर है, बहुत जिलों में घटनाएं मिली हैं हमको। और बहुत सी लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं, दूर तक ले जाते हैं, और कई बार तो मिलती भी नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक समस्या है। इस समस्या के कारण से तनाव पैदा हो रहा है समाजों में। तो समाज के तनाव को कम करने के लिए, वो तो लोग कहते हैं इससे तनाव पैदा होगा, मेरा कहना है कि आज जो तनाव है उसको कम करने के लिए सामंजस्य, सौहार्द परिवारों में यानी समाजों में बना रहे, एक दूसरे के समाज में किसी प्रकार का ऐसा रोष प्रकट न हो। और धर्मांतरण करना हमें कोई इसमें वर्जित नहीं है, यानी संवैधानिक एक अधिकार भी है धर्मांतरण। लेकिन धर्मांतरण लोभ से, लालच से, धोखे से, शादी के लालच से, विदेश भेजने के लालच से, नौकरी दिलाने के लालच से ये जो किया जाएगा, तो ये समाज के लिए घातक है। इसलिए हमने इसको रोकने के लिए धर्मांतरण स्वातंत्र बिल हम ही नहीं लाए। हरियाणा में डोमिसाइल बनवाने के लिए समय सीमा कम करके 5 साल किए जाने पर भी सीएम खट्टर ने प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि काफी सारे उद्योगपतियों और आम लोगों के साथ बातचीत करने के बाद डोमिसाइल बनवाने की समय सीमा को 5 साल किया गया है, ताकि पिछले 5 साल से ज्यादा समय से हरियाणा में रह रहे युवा भी नौकरियों का लाभ उठा सकें। करते हैं। दूसरी बात, कहीं भी किसी कानून में डोमिसाइल नाम से कोई कानून नहीं है। ये एक परंपराएं हैं। परंपराएं पहले 15 साल की थी। आज चूँकि 75% की जब ये विषय आया, तो जो इंडस्ट्री ने इसको स्वीकार करने से थोड़ा सा गुरेज किया। उनका मैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं, सैकड़ों परिवार हैं जो बाहर से लगे हुए हैं और कई साल से लगे हुए हैं, उनके बच्चे हमारे यहाँ आएंगे। तब उसमें से विषय आया कि ठीक है, जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, 5 साल कोई कम समय नहीं होता। और केवल डोमिसाइल लेने के लिए, प्राइवेट नौकरी लेने के लिए 5 साल पहले कोई आके रहेगा और 5 साल के बाद उसको लाभ मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। जो पहले से लोग लगे हुए हैं, जिनके इंडस्ट्री में परिवार चाहे किसी प्रदेश का है, उनके परिवारों को जब 5 साल हो गया तो उनको भी भागीदारी बनाना किसी में, वो हमारे हित में। बता दें कि सीएम ने अपने दौरे के दौरान बहादुरगढ़ के लोगों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने बहादुरगढ़ के नवनिर्मित बस स्टैंड, एसडीएम व राजस्व अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान झज्जर के जहां आरा बाग स्टेडियम का नाम भी परिवर्तित किया गया है, अब इस स्टेडियम का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम होगा। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।